Hello guys, welcome back to my channel once again. If you have visited first time, please do subscribe. SP Vaxi की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं as usual with images, examples and with pictures. So let's start. The first one is baffle. Baffle means to confuse someone completely. किसी को भी पूरी तरीके से confuse कर देना. इसका जो nature, जो parts of speech वो आपका verb है. To be impossible to understand, to confuse someone very much. किसी को चकरा देना या किसी को उलझन में डाल देना. So now let's see some other parts of speech. baffle के कुछ other parts of speech जो मेन में जो parts of speech होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. baffle में noun, baffling adjective and bafflingly adverb. Because most of the exams में कई बार आपका ये भी पूछा जाता है कि this is an adjective and this is an adverb. So it must be clear in your mind कि it is a noun, it is an adverb, it is an adjective. Now let's see some synonyms and antonyms. Synonyms: confound, elude, frustrate and perplex. Antonyms: poise, composer, facilitate and cooperate. Now let's see some examples. अब baffle वर्ड को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Now let's see. The first one is his explanations baffle the class. उसका जो explanation है वो क्लास को बहुत confuse कर देता है. Means his way of explanation. उसका जो पढ़ाने का तरीका, उसका जो explain करने का जो तरीका वो that is very confusing. Her behavior baffle her parents. उसका जो बिहेवियर जो है वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार बच्चे क्या करते हैं कि दे आर वेरी कंफ्यूज. वो खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. बिकॉज समटाइम दे वांट टू गो इन दिस फील्ड, समटाइम टू गो विद ए अदर फील्ड. कभी उनको किसी फील्ड में जाना है, कभी उनको किसी फील्ड में जाना है. तो वो पेरेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि व्हाट दे वांट टू डू, कि वो क्या करना चाहते हैं. सो हर बिहेवियर बैफल्ड हर पेरेंट्स. उसका जो बिहेवियर है वो पेरेंट्स को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज सुमन एंड हर सिस्टर्स बिहेवियर ऑलवेज बैफल एवरीवन. सुमन और जो उसकी सिस्टर का जो बिहेवियर है वो हर किसी को कंफ्यूज कर देता है. इट बैफल्ड मी दैट ही रिजेक्टेड माई ऑफर. कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि ना व्हाट दे आर डूइंग दैट इज़ द बेस्ट, कि वो जो कर रहे हैं वो बेस्ट ही है, द बेस्ट है ना. तो जब उनका कोई ऑफर और दे आर रिजेक्टेड बाय समवन, जब उनका कोई ऑफर किसी के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है और दे आर रिजेक्टेड या वो खुद भी कई बार रिजेक्ट हो गए, तो उनको बहुत बैफल्ड हो गया, वो कन्फ्यूज हो गए. सो इट बैफल्ड मी दैट ही रिजेक्टेड माई ऑफर. नेक्स्ट, she was completely baffled by his strange behavior. वो जो है she was completely उसके strange behavior से completely baffled हो गई, confused हो गई. So I think the word baffle is clear to you. अब आपको ये baffle word जो वो बहुत अच्छे से clear हो चुका है. Now next you will see this picture. अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, what do you feel? आपको क्या फील हो रहा है और आप को कैसा लग रहा है कि दे आर वेरी गुड, ये बहुत अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी सिविलाइज्ड, वो सिविलाइज्ड हैं. नो, यू आर इनको देखकर ही आपको लग रहा है कि दे आर सम टाइम ऑफ अनसिविलाइज्ड पर्सन. ये जो है वो कुछ अनसिविलाइज्ड लोग हैं. नाउ इसका जो नेचर पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज एन एडजेक्टिव. ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. ऑफ पर्सन्स और देयर एक्शंस able to dispose to inflict pain or suffering. मीन्स किसी को कष्ट पहुंचाना. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका एक्शन, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर जो होता है वो दूसरों को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है. सो दे आर कॉल्ड एज अ बार्बरस. नाउ नेक्स्ट एडजेक्टिव प्रिमिटिव इन कस्टम्स एंड कल्चर. कुछ लोग ऐसा होता है कि ये तो उनका एटीट्यूड और कल्चर हो गया, बट कई बार हम लोग ऐसा होता है कि बार्बरस वर्ड यूज्ड इन द केस ऑफ कस्टम एंड कल्चर. जैसे हम लोग के अर्ली मेंस थे, सो दे आर कॉल्ड एज अ अनसिविलाइज्ड पीपल बिकॉज सिविलाइजेशन वाज वेरी मच नॉट डेवलप्ड इन दैट टाइम.
उसके बाद धीरे धीरे से फायर ऑफ इन्वेंशन हुआ एंड फायर ऑफ व्हील हुआ, मीन्स फिर हम लोग धीरे धीरे से डेवलप हो गए, धीरे धीरे हम लोग सिविलाइज्ड हो गए. सो not having a high state of culture and social development means जिनका कल्चर और सोशल जब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, सो इन दैट केस barbarous word is used. सो आई थिंक द वर्ड barbarous is clear. अब आपको ये वर्ड क्लियर हो गया. नाउ लेट्स सी सम पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसके कुछ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते हैं. barbarism is a noun. The act of barbarism committed a crime. Barbarously, adverb, he was murdered barbarously. Barbarize, verb, they are barbarized deliberately. Now let's see some synonyms. Uncivilized, savage, untamed, brutal. Antonyms: cultured, humane, refined, and gentle. Now let's see some examples. Beating and torturing people is barbarous treatment. लोगों को मारना, पीटना, टॉर्चर करना जो है, that is a barbarous treatment. Suman never dispose anyone's barbarous language for anyone. सुमन जो है वो कभी भी किसी के लिए barbarous language जो है, मीन्स किसी के लिए कोई गलत वर्ड बोलना या नॉट गुड वर्ड्स जो है वो कभी भी अप्रूव नहीं करती है. ना वो सुनना चाहती है, ना वो किसी से बोलती है. सिंपल. How can he forget such a barbarous and outrageous behavior of his friend? वो अपने फ्रेंड का जो barbarous and outrageous जो behavior है वो कैसे भूल सकता है. नेक्स्ट वन इज her behavior was barbarous. उसका एटीट्यूड जो था वो बहुत barbarous था. They always used barbarous language with everyone. वो हमेशा हर किसी के साथ barbarous language यूज करते हैं. सो आई थिंक द barbarous वर्ड इज क्लियर. अब आपको ये barbarous वर्ड जो है वो क्लियर हो चुका है. नाउ नेक्स्ट वन इज bewitching. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए. कई बार लोग इसको bewitching अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसका यूज करते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज और इट साउंड्स लाइक bewitching. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल प्रोनाउंस, जब आप लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे, यू विल करेक्ट bewitching. क्लियर. नाउ इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेचर है, दैट इज एन एडजेक्टिव. हैविंग पावर टू bewitch और fascinate, enchanting, captivating, charming मीन्स किसी को सम्मोहित कर लेना, किसी को लुभाना या किसी पर जादू कर देना. नाउ लेट्स सी सम पार्ट्स ऑफ स्पीच. bewitchment is a noun. Bewitchingly, adverb, and bewitch is a verb. Now let's see some synonyms. इसके हम कुछ synonyms देखते हैं. Magical, fascinating, tantalizing and spellbinding. यहाँ पे जी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, BINDING. Antonyms: repulsive, repugnant, nauseating, and disgusting. Now see the examples. See the example of nauseating. NAUSEATING. So now let's see some examples. कुछ examples देखते हैं. Ayans is mesmerized by his bewitching eyes. आयंस की जो आईज हैं, दे आर वेरी bewitching, दे आर वेरी fascinating. वो किसी को भी सम्मोहित कर लेती है. सो उसकी जो आईज है, दे आर वेरी mesmerized. शिवांश इज अ क्वाइट यंग मैन विथ हिज bewitching eyes. शिवांश जो है वो अपनी bewitching eyes के साथ वेरी क्वाइट यंग मैन है. A bewitching smile can stop a heart breaking. मीन्स आप कहते हैं ना कि जब आप किसी से कोई बात करते हैं तो आधा काम आपका जो है वो आपकी स्माइल ही कर देती है. तो a bewitching स्माइल मीन्स गुड स्माइल. आपकी जो गुड स्माइल है वो किसी को भी हार्ट ब्रेक होने से रोक सकती है. मीन्स वी शुड ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस. द डार्कनेस ऑफ द अर्ली मॉर्निंग एड्स टू द bewitching एटमोसफियर. वैसे तो डार्कनेस इज अ सिंबल ऑफ बैड थिंग्स
evil, वैसे तो darkness वर्ड जो है वो evils का सिंबल है, बुराइयों का है, बट here darkness is good because it adds to the bewitching, क्योंकि ये हमारे एटमोसफियर को भविष कर रहा है। मीन्स जैसे ही सुबह सुबह के टाइम का जो अंधकार है, इट मीन्स कि नाउ अब धीरे धीरे हमारा दिन उजाले की तरफ बढ़ रहा है। सो इट मीन्स द डार्कनेस ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, हमारे अर्ली मॉर्निंग का जो डार्कनेस होता है दैट इज गुड। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट bewitching पार्ट ऑफ द आउटफिट वॉज अ पेयर ऑफ पिंक ट्राउजर्स। कह रहे हैं उसकी जो सबसे ज़्यादा उसका जो bewitching पार्ट जो था, उसका सबसे ज़्यादा चार्मिंग पॉइंट जो था वो उसका पिंक ट्राउजर्स थे। मीन्स शी वॉज वेयरिंग अ पिंक ट्राउजर्स। सो आई थिंक द bewitching वर्ड इज क्लियर टू यू। bewitching मीन्स किसी को सम्मोहित कर लेना, किसी पर जादू कर देना। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मीन्स यू सी इन दिस पिक्चर, है ना, ये मतलब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें लग रहा है कि नाउ ही और शी ही इज फिक्स इन सम रूल्स एंड रेगुलेशन क्राइटेरिया। मीन्स बहुत फिट दिख रहा है आपको, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ क्राइटेरिया इस टाइप से आपको इसमें दिखाई देगा। सो नाउ द सेंस इज क्लियर। हाँ, सबसे पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्राइटेरिया एंड क्राइटेरियन वर्ड में कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन क्राइटेरियन एंड क्राइटेरिया। एक्चुअली क्राइटेरियन इज अ सिंगुलर, क्राइटेरियन वर्ड जो है इट इज ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर नाउन एंड क्राइटेरिया इज अ प्लूरल नाउन। और क्राइटेरिया जो है इट इज यूज ऑलवेज एज अ प्लूरल नाउन। So next time you will remember this word. Now इसका जो parts of speech nature जो है वो आपका noun है। The standard that you use when you make a decision to form an opinion about somebody something। क्या ना, किसी निर्णय को लेते समय, किसी विषय पर कोई विचार बनाते समय आप एक कसौटी, मानक और मापदंड फिक्स करना। मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसके फिक्स करेंगे। एग्जाम्पल हाँ, क्राइटेरियल इज एन एडजेक्टिव, इसका एडजेक्टिव जो है वो आपका क्राइटेरियल है। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड सम क्राइटेरियल रूल्स फॉर दिस गेम। गवर्नमेंट ने इस गेम के लिए कुछ क्राइटेरियल रूल्स को डिसाइड किया हुआ है। नाउ लेट्स सी सम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। measurement, test, standard and touchstone. Antonyms: fancy, probability, hazard and conjecture. Now let's see some examples. कुछ examples देखते हैं। Only a man's character is the real criterion of worth. Means if you want to someone, अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं, so not the best thing is टू जज हिज करेक्टर, बिकॉज किसी के आउटफिट से आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। सो नाउ द बेस्ट थिंग इज टू जज हिज करेक्टर। नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ मेन्स लॉन्ड्री बिल इज नो क्राइटेरियन ऑफ हिज इनकम। मीन्स अब समवन इज स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन हिज लॉन्ड्री। कोई व्यक्ति अपने बहुत ज़्यादा इनकम का जो एक हिस्सा है अपने लॉन्ड्री पर, कपड़ों पर जो खर्च कर रहा है, इट मीन्स ही इज नॉट अ रिच। उनको हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा शौक हो अच्छे अच्छे न्यू कपड़े पहनने का, सो दैट वाई स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन हिज लॉन्ड्री। नाउ नेक्स्ट वन इज इफ समबडी इंक्रीजेज योर लव, जॉय एंड साइलेंस, इट इज द क्राइटेरियन दैट इट इज द राइट पाथ फॉर यू। यहाँ पर आपका ये बाय मिस्टेक फुल स्टॉप लग गया है, by mistake full stop is here. If somebody increases your joy, अगर कुछ किसी चीज़ से आपका लव, जॉय इंक्रीज होता है, इट मीन्स इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ राइट पाथ फॉर यू, ये आपके लिए सही रास्ता है। द बेस्ट क्राइटेरियन फॉर चूजिंग what to keep and what to discard will make you happy. Means if you have this ability to fix your criteria, what is right and what is good for you, it means you will be happy for your life, whole life. अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपना क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है, इट मीन्स आप हमेशा खुश रहेंगे। सो इट इज़ मस्ट, ये हर किसी में होना चाहिए, इट इज़। नेक्स्ट,
Vandana stipulated work-life balance as her main criterion. Oh no. Here also it is used as a full stop, but no. When choosing job, full stop is here. Vandana stipulated work-life balance as a main criterion when choosing job. वरना जब किसी जॉब को चूज़ करती है, सिलेक्ट करती है, तो उसका उनका अपना एक क्राइटेरिया जो वो फिक्स रहता है. नेक्स्ट, स्टिपुलेट मीन्स टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन. मीन्स उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उनका फंडा क्लियर रहता है. किसी बात आवश्यक शर्त के रूप में प्रस्तुत करना या अनुबंध करना. सो आई थिंक द वर्ड क्राइटेरियन वर्ड इज क्लियर. क्राइटेरिया एंड क्राइटेरियन आपको क्लियर हो चुका है. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कॉविटस. कॉविटस मीन्स लालची. मीन्स आपके पास जो चीज़ नहीं है बट यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव दिस. अब आपको वो चीज़ चाहिए, सो इन दैट सेंस यू विल यूज इट एज अ कॉविटस. नाउ साउंड्स लाइक covetous, not cautious, because some of the people pronounce it as a cautious. It is not a cautious, it is a covetous. You will pronounce it correct. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेचर जो है वो आपका एडजेक्टिव है. हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द थिंग्स दैट अदर पीपल हैव, स्पेशली वेल्थ. दैट धन लोलुप होना और लालची होना. मीन्स स्पेशली वेल्थ के रूप में पर्पज में हम इसको यूज करते हैं, बट इट कैन बी यूज इन अदर सेंस ऑल्सो. Now let's see parts of speech. Covetousness is a noun. Example, covetousness should be condemned as a great sin by everyone. Means जो लालच करना जो है वो एज अ ग्रेट सिन, मीन्स एक पाप की तरह है, एंड इट शुड बी कंडेम बाय एवरीवन. इसको हर किसी को कंडेम करना चाहिए. Covetously adverb. Disha and Shivansh cast their eyes on Ayan's आइसक्रीम कॉप्टसली. दिशा एंड शिवान जो है वो अपने छोटे भाई आयांश की आइसक्रीम पर बहुत लालच भरी निगाहों से देख रहे हैं. नेक्स्ट, कॉवेट वर्ब. एवरीवन कॉवेट्स रिस्क टू फेम. रिस्क टू फेम मीन्स बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना. तो हर किसी को एक कॉवेट होना चाहिए कि हाउ ही वांट टू बिकम अ फेमस पर्सन. नाउ लेट्स सी सम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. अब इसके हम कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख. सिनोनिम्स, क्यूपिडिटी. नाउ एवरस, AVARICE. इट इज नॉट एवराइज, इट इज एवरस. ग्रीड एंड वोरेसिटी. नाउ लेट्स सी सम एंटोनिम्स. लिबरलिटी, benevolence, selfless and magnanimous. Now let's see some examples. अब कुछ examples देखते हैं. Her eyes are covetous, jealous and envious. उसकी आंखें जो हैं वो कैसी है? covetous, jealous and envious means लालच भरी निगाहें जिसको हम लोग बोलेंगे. Next one is, while I ate, my covetous dog eyed my every bite. जब मैं खाना खा रहा था, मेरा जो लालची डॉग जो था वो लालच भरी निगाहों से मेरे हर बाइट को, एवरी बाइट को बहुत ध्यान से देख रहा था. मीन्स लालच भरी निगाहों से देखना, जिसको हम लोग बोलेंगे. He looked at my new house with covetous eyes. वो मेरे नए घर पर हमेशा नए घर को covetous eyes से देखना है. दिशा's expensive dress drew many covetous looks. दिशा का जो एक्सपेंसिव ड्रेस है वो बहुत कॉप्टस लुक्स को ड्रू करता है. मीन्स लोग उसको बहुत लालच भरी निगाहों से देखते हैं कि द ड्रेस इज वेरी लो. नाउ अ कॉप्टस मैन इज गुड टू नन बट वर्स टू हिमसेल्फ. कह रहे कॉप्टस लालची मैन जो है या लालची व्यक्ति जो है वो किसी के लिए तो अच्छा नहीं हो सकता, बट वर्स टू हिमसेल्फ, लेकिन अपने लिए वो वर्स जरूर होगा, अपने लिए बहुत बुरा जरूर होगा. सो आई थिंक all these words are clear to you because they are explained very well with examples and with
क्लियर ऑफ द ईच एंड एवरी वर्ड, हर वर्ड को आपको बहुत अच्छे से क्लियर और एक्सप्लेनेशन के साथ वो डिस्कस किए गए हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब.